हमारे ऑफिशियल पैनल दोनों क्वालिफाइड अंपायर, हमारे साथी स्कोरर जावेद मकरानी, साथी कमेंटेटर सज्जद भाई और मिस्टर सिराज सर पहली इनिंग्स के बाद जुड़ेंगे हमारे साथ कॉम बॉक्स में। तब तक बने रहिएगा। ग्रामीण टेनिस.in के जरिए इस टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण किया जा रहा है। धर्मपुर तालुका प्रीमियर लीग सीजन 6 इस टूर्नामेंट के मुख्य ऑर्गेनाइजर की अगर बात करेंगे आसिफ भाई, सज्जद भाई, रईस कादरी, प्रणव भाई कोटक, कीर्ति भाई आहिर, बानान ओटो, फहद भाई बानान, मनीष भाई पटियार, सलीम भाई एडवोकेट, हिनल भाई गरासिया, रमेश भाई शेख, सद्दाम भाई बकीली और तखसी पांजरोलिया तखा भाई। फिलहाल एक अच्छा ऑर्गेनाइजर। आज यहाँ पर लीग स्टेज के मुकाबले, कल इसी ग्राउंड के ऊपर क्वालिफायर राउंड, एलिमिनेटर मुकाबला और फाइनल मुकाबला खेला जाएगा इस टूर्नामेंट का। हमारे दोनों कैमरामैन हर एक मोमेंट को कैप्चर करते हुए इस्लामा जिमखाना क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर, और दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज भी आ चुके हैं। स्ट्राइक के ऊपर कियूर आहिर, नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर हार्दिक, गेंदबाजी के ऊपर पारी का प्रारंभिक ओवर श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से अंपायर सर का इशारा आ चुका है। वत्सल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। बल्ले का टॉप है, हवा में गया नीचे खिलाड़ी, कैचिंग पोजीशन के ऊपर मिड ऑफ 30 सर्कल के अंदर। कियूर आहिर बैक टू द पवेलियन, पहली गेंद के ऊपर पहली सफलता, बिना खाता खोले पवेलियन की ओर जा रहे बल्लेबाज। एनजी बॉयज को लगने वाला पहला झटका पारी के प्रारंभिक ओवर में। नए बल्लेबाज बीच मैदान के ऊपर एक आइकॉनिक खिलाड़ी सिजद कादरी ने प्रस्थान किया है। काफी भरोसा जताया था ऑक्शन में टीम के ऑनर प्रणव भाई कोटक की ओर से। नजरें रहेगी उनके ऊपर। पारी के प्रारंभिक ओवर में पहली गेंद के ऊपर कियूर आहिर कैच आउट होकर पवेलियन की ओर गए नए बल्लेबाज। फिलहाल रुक करेंगे मुकाबले की ओर। वत्सल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से। अच्छी गेंद थी, इस बार लाउड अपील नकार दिया। लाउड अपील की गई थी, उत्साह ज्यादा विश्वास कम इस पिच है, नकार दिया हमारे स्ट्राइकर्स अंपायर ने। गेंदबाजी के ऊपर वत्सल डाउन द ग्राउंड खेला है, इस बार जमीन के सहारे गेंद जा रही है वाइड लॉन्ग ऑन डी बाउंड्री लाइन के ऊपर, लॉन्ग बिरेड पोजीशन के ऊपर। जब तक गेंद को फील किया जाए, सिंगल के साथ अपना अकाउंट ओपन किया एनजी बॉयज। वत्सल चावड़ा अगर हैट्रिक विकेट लेंगे तो राम सिंह चावड़ा की ओर से 501 रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। एनजी बॉयज और महाकाल सेना के बीच में चलने वाला मुकाबला। ये थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट की जा रही है बीच मैदान के ऊपर। विकेट कीपर एज अ कप्तान जगदीश आहिर की ओर से। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए डीप मिड विकेट को शामिल किया गया है वेदांत बिसारा 30 सर्कल के बाहर।
ठीक है, गुड लेंथ स्पॉट के ऊपर टप्पा खाया, सीधे बल्ले से ड्राइव करने का प्रयास, गेंद पहुंचे सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। ये रुका हुआ स्कोर 1 रन, पारी का प्रारंभिक ओवर चलता हुआ। जगह बनाकर स्ट्रोक को खेलने का प्रयास था, ऑफ स्टंप के ऊपर गए थे, वहां पर घसीटने का प्रयास, अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की ओर, बॉडी के साथ टकराने के बाद गेंद पहले स्लिप की ओर गई, विकेट कीपर वहां पर गए। फिलहाल लेग बाई का इशारा अंपायर सर की ओर से, अतिरिक्त के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी 2 रन। ये पारी का प्रारंभिक ओवर चलता हुआ। 38 सर्कल के अंदर 9 खिलाड़ी, विकेट कीपर गेंदबाज के साथ नजरें है बल्लेबाज शेजाद कादरी के ऊपर। ऑफ स्टंप छोड़ते हुए गेंद वाइड इस लाइन के ऊपर, सटीक ठिकाने के ऊपर गेंदबाजी, वाइड यॉर्कर, एक घातक हथियार है गेंदबाज के पास। फिलहाल डॉट गेंद के साथ ओवर समाप्त है। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान के ऊपर एनजी बॉयज का स्कोर जा पहुंचा है 2 रन। पारी का प्रारंभिक ओवर पावर प्ले ओवर समाप्त हुआ। पहला पावर प्ले ओवर रहा, यानी कि पहला जो ओवर रहता है वो रहा है पावर प्ले फील्डिंग टीम के नाम, जहां केयू राहिर का विकेट भी निकाल कर दिया वत्सल चावड़ा ने। एक थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट की जा रही है बीच मैदान के ऊपर, मिड ऑन मिड ऑफ एक्स्ट्रा कवर 38 सर्कल के अंदर, डीप कवर और पॉइंट 38 सर्कल के अंदर युवराज सोलंकी। अच्छी गेंद, लॉफुल टॉस गेंद थी, सीधे बल्ले से ड्राइव करने का प्रयास, ऑफ स्टंप छोड़ती हुई गेंद जाने दिया सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। रुका हुआ स्कोर है 2 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये दूसरा ओवर, अपने कोटे का पहला ओवर लेकर कल्पेश कपूर बानन एंड की ओर से गेंदबाजी करते हुए। फुल टॉस गेंद, यहां पर खूबसूरत तरीके से डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर से यूज एंड हाई मैक्सिमम फ्लैट सिक्सर। 6 के साथ एनजी बॉयज का स्कोर आगे बढ़ेगा। अपना निजी स्कोर यहां पर दबाव था, उसको रिलीज किया बल्लेबाज हार्दिक ने। ये 6 के साथ रन संख्या है 8 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का दूसरा ओवर, कल्पेश कपूर अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। एक और रिवर्स अटेम्प्ट किया है, उल्टा बल्ला चलाया डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर से सीधे सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। बैक टू बैक 6 के साथ यहां पर स्कोर आगे बढ़ता हुआ। 14 रन, पावर प्ले का फायदा उठाने का प्रयास है आत्मन, वहां पर एक आक्रामक तेवर में अमूमन बल्लेबाजी करना पसंद करते बल्लेबाज हार्दिक। फिलहाल 14 रन बने हैं स्कोर कार्ड के ऊपर 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। एक खूबसूरत विकेट बनाया गया है, इसका पूरा श्रेय जाएगा रमेश भाई और सद्दाम भाई की ओर। रिवर्स अटेम्प्ट किया था डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर, पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर 38 सर्कल के अंदर गेंद को रोका जितेश पटेल की ओर से। अच्छी फील्डिंग, जब तक गेंद फील होती तब तक सिंगल के साथ रन संख्या 15 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये दूसरा ओवर, जब तक बल्लेबाज एनजी बॉयज की ओर से सिजात कादरी और हार्दिक पटेल है, इसी प्रकार से स्कोर बोर्ड को चलाएंगे। मिडॉन को शामिल किया जा रहा है 38 सर्कल के अंदर सिजात कादरी के लिए। फुल टॉस गेंद, खराब गेंद थी, उसका फायदा उठाया, गेंद चली गई सीधे सीमा रेखा के बाहर डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर से फ्लैट सिक्सर। बल्लेबाज के बल्ले से रन संख्या आगे बढ़ेगी। ये पावर प्ले का दूसरा ओवर काफी महंगे साबित हो रहे गेंदबाज कल्पेश। अभी तक 19 रन खर्च किए हैं, रन संख्या 21 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर।
ऑफ स्टंप के ऊपर गुडलैंड स्पॉट के ऊपर टप्पा खाया, गेंद पहुंची विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। डॉट गेंद के साथ ओवर समाप्त है कि पहले ओवर पावर प्ले का जो रहा था फील्डिंग टीम के नाम केयूर आहिर आउट होकर पवेलियन की ओर गए थे। दूसरा ओवर बड़ा बनाया, 19 रन खर्च किए कल्पेश कपूर ने। 2 ओवर की समाप्ति, एनजी बॉयज का स्कोर है 21, 21 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। दो ओवर की समाप्ति के बाद 21, 21 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर पावर प्ले समाप्त हो चुका है। फील्डिंग डिसीजन यहां से खुल जाएगा, फील्ड फैला दी जाएगी। यहां पर अब फील्डिंग की सजावट की जा रही है बीच मैदान के ऊपर। विकेट कीपर एज कप्तान जगदीश आहिर की ओर से महाकाल सेना 11, जिसके टीम ऑनर कीर्तिभाई आहिर, और बल्लेबाजी टीम एनजी बॉयज जिसके टीम ऑनर है प्रणव भाई कोटक और दीव भाई कोटक। पारी के तीसरे ओवर में श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से वत्सल। वाइड इस लाइन के ऊपर वाइड यॉर्कर डाउन द ग्राउंड खेला, जमीन के सहारे गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर, घुटनों के बल के ऊपर जब तक गेंद फिल होती सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया दोनों बल्लेबाजों ने। ये रन संख्या आगे बढ़ेगी 22, 22 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर एनजी बॉयज। पारी का तीसरा ओवर, अपने गोटे का दूसरा ओवर लेकर वत्सल गेंदबाजी के ऊपर श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से। स्लॉट में गेंद तीर से बल्ले से सीधा स्ट्रोक खेलने का प्रयास कर प्रहार, ट्रेजर लाइक अ बुलेट शॉट, वहां पर गेंद पहुंची सीधे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। चौके के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी 26 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। आइकॉनिक खिलाड़ी सिजात कादरी के ऊपर नजरें रहेगी वहां पर टीम ऑनर प्रणव भाई कोटक की ओर से। उल्टॉस गेंद बीट हुए, फर्नीचर डिस्ट्रॉय जाकर लगी सीधे स्टंप के ऊपर। यू मिस डेफिनेटली आई हिट, विकेट नंबर तीसरा, विकेट नंबर दूसरा। आउट होकर पवेलियन की ओर बल्लेबाज सिजात कादरी। एनजी बॉयज को लगने वाला दूसरा झटका पारी के तीसरे ओवर में। नए बल्लेबाज बीच मैदान के ऊपर, नए बल्लेबाज आए हैं बीच मैदान के ऊपर। शंभू राठौड़ 123 मुकाबले, 1200 से भी ज्यादा रन, 200 का स्ट्राइक रेट। स्ट्राइक रेट यहां पर निर्भर करेगा नहीं, साझेदारी चाहिए एनजी बॉयज को के लिए कि ये 6 ओवर के जो मुकाबले हैं यहां से अगर 70 से 80 रन बन गए तो एक फाइटिंग स्कोर माना जाएगा। डिफेंड करने की काबिलियत है उनके पास। फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर वत्सल श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से। अच्छी गेंद ऑफ राइट सीम के साथ गेंदबाजी, वहां पर फुल लेंथ गेंद थी, जब तक खुद बॉलर थ्रो में गेंद को फील किया जाए कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। ये रुका हुआ स्कोर 26 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का तीसरा ओवर, निर्धारित 6 ओवर का मुकाबला। स्लॉकशिप करने का प्रयास, बल्ले का टॉप एंड लिया है, नॉर्मल लेन में जाकर टप्पा खाएगी, वहां पर शॉट स्क्वेलिक बाउंड 38 सर्कल के अंदर। विकेट कीपर गए थे जगदीश आहिर, जब तक गेंद को फील करते तब तक 2 रन आसानी के साथ पूरे किए। ये अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, वहां पर क्वालिटी रनिंग देखने को मिली दोनों बल्लेबाज के बीच में। तीसरे ओवर की आखिरी गेंद से रन संख्या 28, 28 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट एनजी बॉयज।
अभी तक अच्छी गेंदबाजी वहां पर देखने को मिली है वत्सल की ओर से। एक असर 5 गेंद, सिर्फ 8 रन खर्च किए, 2 सफलता। यही लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर तीसरे बल्ले से सीधा स्ट्रोक, वहां पर सिजाद कादरी आउट होकर पवेलियन की ओर गए थे। शंभू राठौड़ा है नए बल्लेबाज, सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया, रन संख्या आगे बढ़ेगी 3 ओवर की समाप्ति के बाद 29 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। सर 3 ओवर की समाप्ति के बाद 29 रन है 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। 6 ओवर में टाइम आउट का वहां पर कोई ब्रेक है नहीं, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना है दोनों कप्तान को, वक्त की नजाकत को समझे। अभी भी कई और मुकाबले खेलने हैं हमें यहां से। जल्द से जल्द फील्डिंग की सजावट कर दी है बीच मैदान के ऊपर। महाकाल सेना के कप्तान से गुजारिश है। 3 ओवर की समाप्ति 29, लॉस ऑफ 2 विकेट एनजी बॉयज। थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट की जा रही है। डीप कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर पार्थ मोदी को भेजा गया। एक्स्ट्रा कवर 30 सर्कल के अंदर गेंदबाजी के ऊपर चीतेश आए हैं पाना नैन की ओर से अपने कोटे का पहला ओवर। ऑफ स्टंप छोड़ती हुई गेंद काफी ज्यादा बाहर, फाइट का इशारा अंपायर सर की ओर से। अतिरिक्त के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी 30 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। लेफ्ट आर्म को शामिल किया जा रहा है गेंदबाजी के ऊपर। शॉर्ट बॉल गया है डीप स्क्वेयर बाउंड्री लाइन के ऊपर। फील्डर तैनात है लेकिन उनके सर के ऊपर से दस्तक देने के बाद गेंद चली गई सीधे सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए, आउट ऑफ पार्क। ये 6 के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी 36 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का चौथा ओवर यहां से अब जान चुके हैं बल्लेबाज शंभू। एक्सीलेटर के ऊपर पैर दबाना पड़ेगा तब जाकर ये रन संख्या रुकेगी 70 से 80 रन। एक फाइटिंग स्कोर माना जाएगा इस विकेट के ऊपर। निर्धारित 6 ओवर का ये मुकाबला। ठीक है, ऑफ स्टंप के ऊपर गुडलैंड स्पॉट के ऊपर टप्पा खाया, थोड़ा सा उछाल मिला, गेंद पहुंची विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट गेंद। 36 रन रन संख्या एनजी बॉयज 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। करेक्ट रन रेट की अगर बात करें 10.5 का औसत चल रहा है। प्रोजेक्टेड स्कोर जा सकता है 65 65 रन। ये क्रिक हीरोज का मैप दिखा रहा है, कहां तक लेकर जाएंगे दोनों बल्लेबाज। इनसाइड आउट स्ट्रोक खेलने का प्रयास एक्स्ट्रा कवर की ओर जा रही है। डीप कवर बाउंड्री लाइन से आए वहां पर फील्डर पार्थ मोदी जब तक गेंद को फील करेंगे। वापस ओवरआर्म थ्रो दिया गया विकेट कीपर जगदीश आहिर की ओर। सिंगल के साथ रन संख्या 37 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। पारी का ये चौथा ओवर। रिवर्स अटैम्प्ट के लिए गली बाउंड्री लाइन के ऊपर एक फील्डर को भेजा जा रहा है। कल्पेश कपो जा रहा है बाउंड्री लाइन की ओर। बीट ऑफ 38 सर्कल के अंदर देखिए वेदांत बिसारा को शामिल किया गया है। एक खूबसूरत फील्डिंग जगदीश आहिर की ओर से बीच मैदान के ऊपर। लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन अमर डांसर डीप मिड विकेट के ऊपर पार्थ मोदी और डीप स्क्वेयर के ऊपर वत्सल चावड़ा। ये इस प्रकार की फील्डिंग की सजावट की जा रही है। फिलहाल बाना एंड की ओर से जितेश अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए।
खराब गेंद हुक कर दिया है इस बार फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। ये गेंद जाएगी सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। चौके के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी 41-41 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। प्रेक्षक मित्रों से गुजारिश है बाहर अगर गेंद आएगी तो तुरंत अंपायर सर को देंगे साथ और सहकार बनाए रखे इस टूर्नामेंट के लिए। अब देख रहे हैं धर्मपुर तालुका प्रीमियर लीग DTPL इस्लामा जिम खाना टेनिस क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर हमारे दोनों कैमरामैन अच्छी भूमिका अभी तक एक अच्छा कैप्चरिंग किया जा रहा है। अच्छी गेंद ऑफ स्टंप छोड़ती हुई गेंद जाने दिया सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। फाइट का इशारा अंपायर सर की ओर से अतिरिक्त के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी 42-42 रन। ये 2 विकेट के नुकसान के ऊपर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हार्दिक की ओर से एक निर्णायक पारी खेली जा रही है। 8 गेंद 18 रन 2 सिक्सर 1 चौका 225 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की जा रही है बीच मैदान के ऊपर बल्लेबाज हार्दिक की ओर से। लॉफुल टॉस गेंद करना चाहते थे वहां पर खूबसूरत तरीके से आकाशी टोला उड़न खटोला गेंद पहुंची सीधे डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर आउट ऑफ पार्क। ये लगने वाला तीसरा सिक्सर। एनजी बॉयज का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 48-48 रन लॉस ऑफ 2 विकेट। पारी का ये चौथा ओवर आखिरी गेंद शेष। ये काफी महंगे साबित हो रहे गेंदबाज जितेश अभी तक 19 रन खर्च किए। सिंगल रोकने के लिए वहां पर सिली कवर को तैनात किया है। फिलहाल बाना नैन की ओर से जितेश अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। रिवर्स अटेम्प्ट करने का प्रयास गेंद पहुंची सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। डॉट गेंद के साथ ओवर समाप्त है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद एनजी बॉयज 48-48 रन लॉस ऑफ 2 विकेट 2 विकेट के नुकसान के ऊपर रन संख्या 48 रन। चार ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 48 रन गेंदबाजी के ऊपर हितेश साहिर को शामिल किया जा रहा है श्री कृष्णा पेट्रोलियम की ओर से। पारी का सेकंड लास्ट ओवर रहेगा। शंभू और हार्दिक दोनों बल्लेबाजी की जा रही है एनजी बॉयज के लिए। दूर वाले छोर से गेंदबाजी करेंगे हितेश साहिर अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर अपने कोटे का पहला ओवर। गेंद स्लॉक शिप करने का प्रयास वहां पर अक्रॉस द लाइन खेले गुडलैंड स्पॉट के ऊपर टप्पा खाया। गेंद ने फैसला कर लिया था विकेट कीपर के दस्तान में जाने का और जा पहुंची। कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। फिलहाल डॉट गेंद। ये रुका हुआ स्कोर 48 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का 5वां ओवर। पेरों के ऊपर गेंद फ्लिक किया है वहां पर डीप स्क्वेयर बाउंड्री लाइन के ऊपर जमीन के सहारे गेंद गई। अच्छी फील्डिंग अमर डांसर की ओर से। जब तक गेंद को फील्ड किया जाए सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी। एनजी बॉयज 49 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का 5वां ओवर। एनजी बॉयज और महाकाल सेना के बीच में चलने वाला मुकाबला। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर हार्दिक। खराब गया उसका फायदा उठाया है। डीप स्क्वेयर बाउंड्री लाइन के ऊपर से गेंद चली गई है सीधे सीमा रेखा के बाहर। 6 रनों के लिए 6 के साथ चीयर ऑफ द 50 वेलकम 50। एनजी बॉयज ने अपने 50 रन पूरे किए। रन संख्या 55 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का 5वां ओवर। एक बहुत ही निर्णायक पारी खेली जा रही है
बीच मैदान के ऊपर एक बहुत ही निर्णायक पारी खेली जा रही है। बीच मैदान के ऊपर बल्लेबाज हार्दिक की ओर से सलामी बल्लेबाज के तौर के ऊपर आए थे। केयूर आहिर का विकेट गवाया, लेकिन स्कोरबोर्ड को चलाया है बल्लेबाज हार्दिक ने। लेग स्टंप के ऊपर गया एंड डाउन द लेग, वाइड का इशारा अंपायर सर की ओर से। अतिरिक्त के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी 56 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये 5वां ओवर। टॉस जीता था यहाँ पर जगदीश आहिर ने, पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था। ये पारी का सेकंड लास्ट ओवर चलता हुआ, यहां से 56 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। गेंदबाजी के ऊपर श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से हितेश आहिर अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। विकेट कीपर बीट हुए, अच्छी फील्डिंग सॉटिश थर्डमैन की खिलाड़ी की ओर से। ये फुल कुमार को शामिल किया गया है अपने प्लेइंग 11 में। टीम ऑनर कीर्ति भाई आहिर की ओर से 57 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। फिलहाल पारी का ये 5वां ओवर। कनेक्शन हुआ, यस। वहां पर जिस प्रकार का साउंड आया बल्ले से, पहले से मोहर लग चुकी थी 6 रनों की शंभू राठौड़ के बल्ले से लगने वाला ये दूसरा सिक्सर। अब 6 के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी। एनजी बॉयज 63 रन, 63 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये 5वां ओवर, आखिरी गेंद शेष। एक और कॉपी बुक स्टॉक कॉपी कर रखा था, सिर्फ पेस्ट कर दिया वहां पर। 6 के साथ ओवर समाप्त है। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 69 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। काफी महंगा ओवर रहा, बड़ा ओवर बनाया हितेश आहिर की। अगर बात करेंगे, अभी तक 20 रन खर्च कर दिए अपने पहले स्पेल में। आखिरी 6 गेंद कहां तक लेकर जाएंगे ये कारवा दोनों बल्लेबाज, ये 6 गेंद के बाद पता चलेगा एनजी बॉयज के लिए। सिक्सटी 69 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 5 ओवर की समाप्ति के बाद। इसके बाद का मुकाबला रहेगा पुष्पा 11 आरोग्यम 11 के बीच में। मनीष भाई पटियार की टीम और डॉक्टर ध्रुमिन और डॉक्टर चेतन वड़वी की टीम। आरोग्यम 11 पुष्पा 11। मनीष भाई पटियार अपने कप्तान से गुजारिश है, अपने कप्तान को लेकर आएंगे। टॉस करना है मनीष भाई पटियार, पुष्पा 11 और हिनल भाई गरासिया। आपका इंतजार किया जा रहा है स्क्रीन के ऊपर हमारे साथी सहयोगी कमेंटेटर और ऑर्गेनाइजर कमेटी की ओर से। तो जल्द से जल्द संपर्क करेंगे। 69 रन फिलहाल पारी का ये आखिरी ओवर। थैंक यू कॉम्बॉक्स। आरोग्यम और पुष्पा के कप्तान मैं देख रहा हूं वहां पर उपस्थित हैं। चलिए कॉम्बॉक्स में आना है, कॉम्बॉक्स में आना है। कंटिन्यू कॉम्बॉक्स। छह के साथ यहां पर रन संख्या है 75 रन, 75 रन हुए हैं 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। पुष्पा सोया हुआ है, झुका हुआ है नहीं। एक और सिक्सर वहां पर, निश्चित रूप से ये गेंद देकर जाएगी आधा दर्जन रन। 2 गेंद के ऊपर 2 सिक्सर, ये एक स्कोर आगे बढ़ता हुआ एनजी बॉयज
पारी के आखिरी ओवर में 81 रन। हार्दिक पटेल की अगर बात करेंगे 42-42 के ऊपर अपना निजी स्कोर। सब्बीर भाई डुंगरिया यहाँ पर उपस्थित है, उनसे गुजारिश है वीआईपी डाइस के ऊपर अपना स्थान ग्रहण कीजिए। ऑर्गेनाइजर कमेटी आपका इंतजार कर रही है। सब्बीर भाई डुंगरिया हमारे बीच समय निकालकर आप उपस्थित हुए हैं, आपसे गुजारिश है वीआईपी डाइस के ऊपर अपना स्थान ग्रहण कीजिए। फिलहाल रुक करेंगे इस मुकाबले की और हार्दिक पटेल की ओर से एक निर्णायक पारी खेली जा रही है। 14 गेंद 42 रन। हवा में गेंद और 6 रन। यस देखिए हार्दिक के लिए यहाँ पर इनाम का अनाउंसमेंट किया जा रहा है। हाफ सेंचुरी लगाएंगे तो अभी पटेल इस ग्राउंड के ऊपर उपस्थित है, उनकी ओर से 1100 रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। फिलहाल 48 के ऊपर जा पहुंचे एनजी बॉयज 87 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। पारी का आखिरी ओवर, हैट्रिक सिक्सर लगाए हैं। एक और शतक यहाँ पर आ सकता है, बैक टू बैक और शतक देखने को मिले। हिनल गरासिया ने कल अर्धशतक लगाया था, आज ही के दिन एक और अर्धशतक। उससे पहले ये कारनामा किया मंथन भट्ट ने। और अब हार्दिक पटेल। ये 3 गेंद के ऊपर 3 सिक्सर लगा चुके हैं। इस ग्राउंड के ऊपर रिकॉर्ड है, रईस शेख ने लगाए थे 6 गेंदों के ऊपर 6 सिक्सर। अदनान कमेंट्री बॉक्स का संपर्क करेंगे जल्द से जल्द। गेंद खराब और इस बार गेंद जाएगी फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। यस 6 के साथ अपना अर्धशतक समाप्त किया है। बल्ला खड़ा करेंगे, हमारे कैमरामैन ये मोमेंट को कैप्चर कर रहे हैं। ग्रामीण टेनिस .in के जरिए एक अच्छा कैप्चरिंग, वहां पर एक निर्णायक पारी खेली जा रही है बीच मैदान के ऊपर एनजी बॉयज के लिए। देखिए तालियों के साथ स्वागत किया जा रहा है अपने डग आउट से हार्दिक पटेल का। 16 गेंद 54 रन, 1100 रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा अभी पटेल की ओर से। जैसे ही मुकाबला समाप्त होगा कॉम बॉक्स से हमारे पास आइएंगे और कलेक्ट कर लीजिएगा। ये पेमेंट जमा हो चुका है। 93 रन, 4 गेंद के ऊपर 4 सिक्सर। चार गेंद के ऊपर 4 सिक्सर लगा दी है। फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर जीतेश। ये अच्छी गेंद पे इसका इस्तेमाल किया वाइड इस लाइन के ऊपर, वाइड यॉर्कर, ये घातक हथियार है गेंदबाज का। फिलहाल डॉट गेंद 93 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये छठा ओवर। पुष्पा 11, मनीष भाई पटियार और तौफिक मेमन यहां पर उपस्थित है। आरोग्यम 11 के कप्तान हिनल भाई गरासिया, आपका इंतजार किया जा रहा है टॉस करने के लिए। साइड स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं आप। ये खूबसूरत स्ट्रोक है, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डर तैनात है, लेकिन गेंदबाज के सर के ऊपर से स्टैंड एंड डिलीवर किया। जिस प्रकार से आगाज किया था उसी प्रकार से अंजाम दिया है। यस केयू राहिर के आउट हो जाने के बाद पारी को संभाला एनजी बॉयज। 99 रन, 6 ओवर की समाप्ति के बाद 18 गेंद 60 रन। एक निर्णायक पारी वहां पर हार्दिक की ओर से खेली गई है। अब 6 ओवर की समाप्ति के बाद 99 रन हुए हैं, 100 रन बनाने पड़ेंगे यहां से महाकाल सेना को। रुक करेंगे हमारे साथी और सहयोगी कमेंटेटर मिस्टर सिराज सर। स्क्रीन के ऊपर टॉस किया जाएगा आने वाले मुकाबले का। चला थैंक यू कॉम्बॉक्स। मैं हमारे अतिथि यहाँ पर ऊपर
अदनान कमेंट्री बॉक्स का संपर्क करें। अदनान चलिए, धन्यवाद धन्यवाद अकीब। इस परिसर की एक नामवंत आवाज, उभरती हुई आवाज। चलते हैं, धन्यवाद बेटा, चलते हैं मैच की ओर। 99 रन बने हैं, 100 रनों का लक्ष्य है। 2 विकेटें गंवाई थी 6 ओवर की समाप्ति पर एनजी बॉयज ने। अब बल्लेबाजी मार्ग पर है महाकाल हितेश अहिर, अनुभवी खिलाड़ी। दूसरी तरफ शहजाद कादरी। और आज इस प्रतियोगिता में पिछले 3 दिन से कादरी छाए हुए हैं। बल्लेबाज में शहजाद और गेंदबाजी में रईस। कादरियों का दबदबा रहा है इस प्रतियोगिता में। और तंजीम कादरी को भी आप देख सकते हैं सपोर्टिंग स्टाफ में, इनका भी दबदबा ग्राउंड में। ओ बिल्कुल, ताहिर भाई को हम कैसे भूल सकते हैं, सीनियर कमेंटेटर ताहिर याफाई, लाजवाब आवाज के मालिक। और इस बीच पहला सिंगल यहां पर हासिल किया जाता हुआ। शुरुआत 1 रन के साथ हुई है। क्या बात है, ताहिर भाई 10 बार सूरत में अपनी मूरत दिखाकर इनाम हासिल कर चुके हैं। और जैकी साहब यहां पर उपस्थित है। जैकी दादा, जैकी दादा यहां पर है तो मेरा बच्चा है। महाकाल जिस तरह से पिछले 2 मुकाबलों में ऑपोजिशन के लिए काल बनकर बरसी है, क्या इस बार भी अपनी वही प्रतिभा, अपना वही मोमेंटम कंटिन्यू रख पाएगी? एनजी बॉयज ने बड़ा स्कोर किया है। और गेंद आई है स्लॉट में, पार्क होगी पार्किंग लॉट में 6 रनों के लिए। आते ही 7 बड़ा वाला प्रहार और गेंद को पहुंचाया सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। अभी अभी मैंने अर्ज किया था कि महाकाल के धुरंधर क्या अपने उस मोमेंटम को कंटिन्यू रख पाएंगे, तो स्वैग से बताया कि सर यस वी आर लाइव, हम जिंदा हैं और जिंदे ही लड़ना जानते हैं, लेकिन नरमी के साथ, क्योंकि जिंदों में अकड़ बहुत होती है और अकड़ना मुर्दों का काम है। जिंदे तो नर्म होते हैं। अगली गेंद, ओ बढ़िया गेंद, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर वाइड शॉट कर रखा था। गेंद को पंच करते हुए पहुंचाया काउ कॉर्नर की दिशा में। 1 रन हासिल किया यहां पर हितेश आहिर ने। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या स्कोर बोर्ड पर 8 रन पर 12 रन प्रति ओवर का के करीब रन रेट। अब 16 पर करंट
इस बार हवा में गेंद, नीचे खिलाड़ी और कैच ड्रॉप। कोटक, प्रणव कोटक। ये कॉल बिल्कुल आसिफ की थी, लेकिन प्रणव कोटक को आता देख सभी खिलाड़ी रुक गए और सही समय पर रुक गए, अन्यथा छोटा मोटा एक्सीडेंट वहां पर हो जाता। राजभाई सोलंकी, शहजाद कादरी। ओह व्हाट अ फैबुलस शॉट, बट बहुत खूबसूरत से रोका यार गेंद को, बहुत बढ़िया। और कप्तान की, यहां पर एनजी कप्तान की मैं जरूर प्रशंसा करूंगा, क्योंकि खिलाड़ी उन्होंने लॉन्ग ऑफ पे नहीं रखा है, एक्स्ट्रा कवर पर वाइडिश रखा है। वो जानते हैं कि हितेश अहिर का वो स्ट्रॉन्ग जोन है, इसीलिए वहां पर एक खिलाड़ी तैनात और एक डीप खिलाड़ी जो रखा है वो डीप स्क्वायर लेग पर रखा है। बाहर निकलती हुई ये गेंद बल्ले से छूने का प्रयास था, लेट कट करना चाह रहे थे। ओवर की समाप्ति हुई, पहली ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर 10 रन, जहां 12-13 रन का आस्किंग रन रेट, वहां 10 के साथ शुरुआत। तो ये कोई खराब या रुकी हुई शुरुआत नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि विकेट नहीं गवाया, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। विकेट है, सलामी जोड़ी है, और सलामी जोड़ी जब तक सलामत तब तक पूरी टीम सलामत। पार्टनरशिप 10 रन की लग चुकी है 6 गेंदों में। जगदीश अहीर 3 गेंदों पे 2 रन बनाते हुए कोई चौका नहीं, 66 का स्ट्राइक रेट, और हितेश 88 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी। अब आसिफ मेमन गेंदबाजी मार्ग पर। और कृष्णा पेट्रोलियम एंड से गेंदबाजी करेंगे, श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड। अगला मुकाबला पुष्पा वर्सेस आरोग्यम के बीच होगा। पुष्पा 2 मुकाबले हारी है और अब यहां से एक नए मोमेंटम के साथ, एक नए ऊर्जा के साथ, एक नई तवानाई, एक नई जद्दोजहद के साथ मैदान में उतरने का प्रयास करेगी, क्योंकि ये दोनों मुकाबले अब पुष्पा को जीतने अनिवार्य है, अन्यथा इस प्रतियोगिता से सीधे 11 नंबर की बस जो घर की तरफ जाती है, और 365 दिन का इंतजार, सीजन 7 2026 में फिर होगी मुलाकात। फील्ड में परिवर्तन किया जाता हुआ, 3 खिलाड़ी 30 गज के बाहर। दूसरा ओवर, आसिफ मेमन का पहला, और ये क्या हुआ है, ये हुआ क्या है? ये थर्ड मैन से रुजू किया जाएगा कि गेंद पैरों को लगकर गिरी है या हवा से गिरी है या कोई जादू हुआ है। ये देखिए धीमी गति के साथ दौड़ते हुए उस बच्चे को हटाएं पीछे से। यस, बॉल लगकर गई है विकेटों से और ये विकेट होगा। गेंद ने बहुत बारीकी से छुआ है विकेट को, और लेग स्टंप की बेल्स अपनी हरकत में आई, तब जाके ऑफ स्टंप की बेल जाके गिरी है। तो बल्ले ने छुआ है, गेंद ने छुआ है विकेटों को, और बड़ी विकेट यहां पर सफलता मिलती हुई। ये तकदीर इस वक्त गेंदबाज का साथ देती हुई, अंदरूनी एज लगा था, इनसाइड एज, और निराश यहां पर बल्लेबाज अहिर साहब, हितेश अहिर। और इससे पिछले मुकाबले में आसिफ मेमन ने 4 सफलताएं ली थी, लेकिन आपत्तिजनक किसी खिलाड़ी ने उनकी प्रशंसा नहीं की और कोई इनामी राशि उन तक नहीं पहुंचाई थी। लेकिन इस बार टीम के लिए कर गुजरने की क्षमता, काबिलियत। प्रतीक कोटेक साहब से निवेदन कि अपने खिलाड़ियों का प्रोत्साहन बढ़ाएं, उनको मोमेंटम दें,
तालियों के साथ उनका स्वागत करें, उनकी हौसला अफजाई करें, क्योंकि तालियां, कलाकार तालियों का भूखा होता है, ना ही पैसों का। अब जब कलाकार जब अपनी कला का प्रदर्शन करता है, जब तालियां मिलती है, तो मान लीजिए कि उसका पेट भरता है। इस बार बल्ले का निचला हिस्सा यानी बॉटम एज लगा था और फॉलो थ्रो में गेंद को लपका यहां पर आसिफ मेमन ने। 2 गेंदे 1 सफलता प्राप्त कर चुके हैं, कोई रन नहीं। स्कोर थोड़ा सा थमता हुआ महाकाल का। 1.2 ओवर के बाद केवल 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। करंट रन रेट की बात करूं तो 7.50 और आस्किंग रन रेट तेजी के साथ बढ़ता हुआ 28 गेंदों में 90 रनों की आवश्यकता है। फिर से एक बार आसिफ मेमन, फुलर लेन डिलीवरी, मिस टाइम स्ट्रोक। इस बार मिड विकेट की दिशा में वन बाउंस खिलाड़ी के पास जाती हुई, तेजी के साथ गेंद को लपकते हुए खिलाड़ी और फेंक दिया बॉलर्स की तरफ। केवल 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 11। फिर से एक बार आसिफ मेमन, ओ बहुत अच्छी गेंद, मिस कर गए टाइमिंग, प्रॉपर कनेक्शन नहीं कर पाए। बल्ला पहले घुमा था, गेंद रुक कर गई थोड़ा। और हमारे आसिफ भाई का वहां पर एग स्टॉल लगा हुआ है। ये भी बढ़िया गेंद बीट किया इस बार। आसिफ भाई के एक स्टॉल पर जाएं जहां पर 400 से ज्यादा मेनू डिशेस उनके मेनू कार्ड में। सूरत के शेफ हैं जो बहुत बढ़िया तरीके से एग्स रेसिपीज बनाते हैं, और साथ ही साथ बाजू में अव्वल चाय, लाजवाब चाय, उत्कृष्ट चाय, अप्रतिम चाय। अव्वल चाय का भी मजा ले वहां पर जाकर आप। साथ ही साथ आसिफ भाई के स्टॉल पर आप ऑमलेट, एग से रिलेटेड जितनी भी रेसिपीज हैं उनका आनंद ले सकते हैं, और बहुत बढ़िया वहां पर टेस्ट और क्वालिटी आपको मिलेगी। अमूल बटर में सारी रेसिपीज को बनाया जाता हुआ, वहां जाकर एंजॉय करें। और साथ ही साथ जब नाश्ता हो जाए तो अव्वल चाय पिए, अव्वल की गरम गरम चाय, और अव्वल चाय के साथ वहां पर टोस्ट, बिस्किट्स और स्नैक्स वगैरह का भी इंतजाम है, उसका भी इंजॉयमेंट करें। और साथ ही साथ हमारे राइट साइड पर कॉम बॉक्स के हमारे भाई का भी एक टी स्टॉल लगा है, यहाँ पर भी स्नैक्स अवेलेबल है, चाय है और रोल है, वड़ा पाव है। यहाँ पर भी आप आएँ, एंजॉय करें, लेकिन अपने पैसों से। और रन रेट बढ़ता हुआ 22 की ओर पहुंचा है। 12 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद 6 रन का रन रेट चलता हुआ। 24 गेंदे 88 रनों की आवश्यकता। 88 रन्स आर रिक्वायर्ड इन 24 बॉल्स। 12 रन सर। बहुत लंबा लक्ष्य है। नया गेंदबाज शहजाद कादरी, धीमी गति की गेंद, लॉर्ड अपील यहां पर कॉट बिहाइंड की, लेकिन अंपायर ने हाथों को किया बंद और कोई प्रभाव नहीं इस अपील का। स्कोर वहीं थमता हुआ। मैच एक तरफा होता हुआ नजर आ रहा है। जहां चौके छक्के दरकार है वहां बल्ला खामोश महाकाल के बल्लेबाजों का, क्योंकि हितेश आहिर के आउट होने के बाद थोड़ा सा रुका है स्कोर, लेकिन अभी भी जगदीश आहिर रिवर्स खेलने का प्रयास और फिर अपॉर्चुनिटी, चांस को किया मिस। ये प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं अपने आप पर। जब सीधे बल्ले से रन निकल सकते हैं तो बल्ले को उल्टा करने की जरूरत क्या है, यानी जब सीधी उंगली से घी निकल रहा है तो उंगली को टेढ़ा करने की जरूरत क्या है। फिर से एक बार शहजाद कादरी, और इस बार हवा में गेंद, खिलाड़ी है नीचे। ये हुई सफलता, शहजाद कादरी को मिलती हुई बड़ी सफलता। जगदीश आहिर आउट ऑफ द पार्क। बहुत बड़ा झटका।
महाकाल के बल्लेबाजों को जगदीश अहीर के रूप में जो 2 झटके अहीर फैमिली के लगे हैं, ये बहुत बड़े झटके हैं, क्योंकि ये दोनों खिलाड़ी में अनुभव के साथ प्रतिभा भी है और बड़े हिट्स लगाने का, लंबी पारी खेलने का अनुभव भी है। लेकिन ये दोनों खिलाड़ी इस वक्त डगआउट में मुरझाए हुए फूल की तरह बैठे हुए। अब जिम्मेदारी बढ़ती हुई आने वाले अगले खिलाड़ियों पर। नया खिलाड़ी आया है, अदर एंड पर पार्थ मोदी है नया खिलाड़ी आने वाला, अमर डांसर। अमर डांसर ये डांस के लिए डांसर है, अच्छा डांस करते हैं, कोरियोग्राफर है। रफीक मेमन साहब उर्फ रबला, रफला, साइड स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। स्कोर थमा हुआ है, बड़ी लंबी समय से केवल 12 रन 2 विकेटों के नुकसान पर 2.4 ओवर समाप्त। 2 गेंदें अभी भी आना बाकी है ओवर की समाप्ति के लिए। ओ ये बहुत बढ़िया, ओ क्या रोका है, वाह खूबसूरत फील्डिंग एफर्ट, 100% दिया अपनी टीम के लिए। और देखिए गति देखिए उनकी, इसी खिलाड़ी ने 4 छक्के लगाकर 4-5 छक्के लगाकर 50 रन मुकम्मल किए थे और आज फील्डिंग में भी, यानी कहते हैं ना कि साम दाम दंड भेद, तन मन धन सब लगा देना है, दामने दमने सुखने जो हो सके लगा दें और क्रिकेट खेलें अपनी टीम के लिए। गिरने का भी कोई खतरा नहीं, पता है कि टीम ओनर मजबूत है। हमारे एडवोकेट साहब यहां पर बैठे हैं, साबिर कुरैशी साहब, एडवोकेट गुजरात हाई कोर्ट के एडवोकेट है सर। प्रैक्टिस हाई कोर्ट में चल रही है, डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट, सेशन कोर्ट में, यस सेशन कोर्ट में प्रैक्टिस चल रही है और क्राइम में, सिविल में क्राइम के हैं। सो हम नहीं चाहते कि कोई क्लाइंट बड़े गुनाह में आपके पास आए। रनों की संख्या स्कोर बोर्ड पर 13 रन 2 के नुकसान पर। हाँ लेकिन केसेस आपको मिले, ये भी अपेक्षा करते हैं, अच्छे केसेस मिले और गरीबों की मदद करें आप, हम ऐसी आपसे दुआ भी करते हैं। और ऐसे केस को तो बिल्कुल आप प्रॉपर हैंडल करें, क्योंकि कीर्ति भाई का आशीर्वाद आप पे रहेगा तो आपकी भी कीर्ति महान हो जाएगी। भले ही मूर्ति लहान है पर कीर्ति महान हो जाएगी। हो सकता है एक आधा पेट्रोल पंप ही आपको दे दे, उन्हीं के बाजू में, जैसे अभी अब श्री कृष्ण पेट्रोलियम है, उसके बाजू में एडवोकेट पेट्रोलियम शुरू हो जाए कहीं। चलिए हंसी मजाक के साथ मैच की ओर बढ़ते हैं, दर्शकों का मनोरंजन चलता रहेगा। खेल है, खेल के साथ कभी कभी सीरियस और कभी कभी कहना पड़ता है 4। लंबे समय के बाद लगा है भाई ये 4, पर देर आए दुरुस्त आए। 17 रन स्कोरबोर्ड पर हो चुका है, 13.1 ओवर का खेल समाप्त। 18 गेंदों में 87 चाहिए था, अब देखते हैं। 17 गेंदों में 83 रन्स, ये मेरा पैदाइशी साल 83। 17 गेंदे 83, बल्ले का हिस्सा अंदरूनी लगता हुआ और गेंद वन बाउंस विकेट कीपर के दस्तानों में। कप्तान और टीम ओनर काफी खुश है, आप देखें शॉट कवर्स पर खड़े हैं 30 गज के दायरे में, और बहुत ही महत्वपूर्ण फील्डिंग पोजीशन होती है कवर और पॉइंट की। दोनों भाई भाई हैं। बल्ले का बाहरी सिरा लगा, गेंद थर्ड मैन की तरफ टर्न होती हुई, लेकिन खिलाड़ी कवर पॉइंट की दिशा से आते हुए गेंद को रोकने में सक्षम। 1 के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 18 की ओर। देव कोटक और प्रणव कोटक दोनों भ्राता हैं। एक तरफ
और ये खूबसूरत शॉट टाम पोल गेंद निकल गई है सीमा रेखा के बाहर करती हुई चार के साथ स्कोर फिर से बढ़ेगा। रनों की संख्या बढ़ती हुई 22 पर 22। चलिए डीपी का पाना पास है आज। कल्याण खेले, वर्ली खेले, जो खेलना है खेले। तो मुझे पता है यहाँ बहुत शौकीन बैठे हैं उसके। वो देखिए ये कुछ पल के लिए कृष्णा सातपुते की आत्मा इस खिलाड़ी के अंदर प्रवेश करती हुई लेकिन फिर निकल गई। खास करके तौफीक मेमन साहब के बारे में अभी सूत्र से खबर मिली है, काफी शौकीन है। गेंदबाज आसिफ मेमन अपना दूसरा ओवर फेंकते हुए अब केवल अंतिम गेंद शेष और इस गेंद पर भी ओवर की हुई समाप्ति। डॉट के साथ समाप्ति की। क्या ओवर रहा है आसिफ मेमन का। और दूसरी तरफ शहजाद मेमन का ओवर देखें, 2 गेंदे 11 रन 1 सफलता। आसिफ मेमन 2 ओवर 11 रन 1 सफलता। तो दोनों गेंदबाजों ने 11-11 रन देकर 1 सफलता प्राप्त की। और सबसे अच्छी बात 5.50 के इकोनॉमी रेट के साथ दोनों का। तो यार ये बांट कर आए थे कि 11 तू देगा 11 मैं दूंगा, 1 और 1 11 मेरे यारा। अब रन रेट कहां देखना भैया, अब रन रेट नहीं देखना। अब रन रेट तो पहाड़ की तरह हो चुका है और इस पहाड़ को पार करना अब छोटे मोटे भवंडरों से काम नहीं चलेगा। अब सुनामी लानी पड़ेगी रनों की आपको। बारह गेंदे 78 रन 65 रन पर। ओ हवा के साथ साथ घटा के संग संग गेंद गई है, मिलेंगे पूरे 6 रन। बढ़िया शॉट यहां पर अक्रॉस द लाइन जाकर अपर हैंड के साथ गेंद को इस्तेमाल करते हुए गति का इस्तेमाल किया। प्रॉपर टाइमिंग, प्रॉपर कनेक्शन। गेंद डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 6 रन। एक और, इस बार तो तीर की तरह सीधा, गोली की तरह तेज, हैरत अंगेज 6 रन। क्या बात है भैया, इस नगीने को कहां छुपा के रखा था महाकाल के बल्लेबाजों ने। बताया है कि आई एम अ डिस्को डांसर। ये डांसर डांस करके गेंद को तारामंडल में भेज रहा है। कल ऐसी ही बल्लेबाजी हमें रबाड़ा की जानिब से देखने मिली थी। देखिए रबाड़ा यहां बैठे हैं। ओ माय गॉड, दिस टाइम स्लॉग स्वीप, गेंद निकल गई। 4। क्या बढ़िया बल्लेबाजी। अब भैया ये गाड़ी निकल पड़ी है, ये डांसर की गाड़ी हमारे निकल पड़ी है। अमर डांसर, ये व्हाइट का इशारा वेल लेफ्ट कर दिया अमर डांसर ने इस बार गेंद को। अब समीकरण पूरे बदल चुके हैं। 9 गेंदे 61 रन, जीत तो दूर है। फिर से व्हाइट, 60 रनों की आवश्यकता अब 9 गेंदों में। एक और है, इस बार भी गेंद है स्लॉट में, पार्क होगी पार्किंग लॉट में 6 रनों के लिए। अब फेंके गेंद आप भैया, अब गेंद की रिप्लेस मंगाई जाएगी क्योंकि ये भवंडर निकला है और अब आने वाले रास्ते में सारे पत्तों को, सारे पत्थरों को उड़ाता हुआ अपने साथ ले जाएगा। अमर डांसर, अमर डांसर का ये प्रहार मैच को ना जीताए ये अलग बात है, लेकिन दर्शकों के दिल को जीतता हुआ ये बल्लेबाजी पूरी तरह से निष्पक्ष पारी। 8 गेंदे 22 रन, 2 छक्के 2 चौके। इस बार बल्ले की टॉप एज, गेंद जा रही है डीप फाइन लेग बाउंड्री, सीमा रेखा के बाहर। 4 और इस 4 के साथ स्कोरबोर्ड का आंकड़ा बड़ी तेजी के साथ बढ़ता हुआ
इतनी तेजी से गेंद फेंके सर वहां से भैया, इतनी तेजी से तो स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर्स के दाम नहीं बढ़ते जितनी तेजी से टीम का स्ट्राइक रेट बढ़ता हुआ। Oh my God, oh my God, oh my God, this time huge, huge, huge and very huge, gone for 6 runs. क्या बल्लेबाजी है, आक्रामकता, क्रुशलता, टेम्परामेंट, एग्रेशन, सारी चीजें एक कंप्लीट पैकेज के साथ फाड़ता हुआ और कह रहा है कि जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी, बहुत बढ़िया। इस एक ओवर में, केवल एक ओवर में 34 रन आए हैं और ऐसा ही 2 ओवर यदि आ जाए तो कार्यक्रम समाप्त होता था, लेकिन मात्र अब अफसोस 6 गेंदें बची है। 44 रनों की आवश्यकता। 44 रन्स आर रिक्वायर्ड इन 6 बॉल। अगर ये 8 ओवर का मुकाबला होता तो शायद कार्यक्रम समीकरण कुछ और होता। मुझे लगता है ये अमर डांसर ने आसिफ भाई के स्टॉल पे जाकर ऑमलेट पाव का आनंद लिया है, वो भी अमूल बटर में, इसीलिए पूरी ताकत के साथ खेलता हुआ। क्योंकि एग जो है वो प्रोटीन का बढ़िया सोर्स है और वाइट एग्स के साथ अच्छी प्रोटीन उन्होंने ली है और प्रोटीन का पूरा इस्तेमाल करते हुए अगली गेंद शंभू। ओह, ये गेंद भी गई है तारामंडल में, गगनचुंबी छक्का। बहुत बढ़िया। और मुझे लगता है कि केवल 6 रन दूर है अमर डांसर अपने अर्धशतक से और आज का इस प्रतियोगिता का चौथा अर्धशतक लगने की कगार पर। यह लगा है, यह लगा है, जी हां या नहीं, यह लग चुका है। 14 अर्धशतक, अमर डांसर सेलिब्रेशन करता हुआ, और जबरदस्त, क्या बात है। फास्टेस्ट 50 इन द टेनिस क्रिकेट। एबी डिविलियर के रिकॉर्ड को ब्रेक करते हुए, ओह भैया, ये क्या है, ये क्या है, ये गई है गगन चुंबी छक्का। हवा के साथ साथ घटा के संग संग मिलेंगे पूरे 6 रन। महाकाल का तांडव अब चल रहा है मैदान में। आने वाले सारे इसके साथ परखच्चे उड़ते जाएंगे। अमर डांसर अपनी पारी से अपने नाम को अमर करता हुआ धर्मपुर तालुका प्रीमियर लीग सीजन 6 में एक और हवा में गेंद, लेकिन इस बार खिलाड़ी कोई नहीं, नो मैंस लैंड एरिया में गिरी है गेंद और 2 रन मिलेंगे अमर डांसर को। एक गेंद 23 रनों की आवश्यकता। क्रिकेट के इतिहास में एक गेंद पर जानते हैं कितने रन बने हैं? क्रिकेट का इतिहास बताता है कि एक गेंद पर 227 रन बन चुके हैं। ये एक गेंद क्रिकेट का इतिहास। लेकिन उस जमाने में बाउंड्रीज नहीं हुआ करती थी जब ये क्रिकेट खेला जाता था। एक गेंद पेड़ में फंस गई थी जाकर और रनर्स ने 227 रन दौड़ के ले लिए थे जब तक गेंद जमीन पे गिरती। तो ये क्रिकेट का इतिहास। पारी की समाप्ति हुई यार, लेकिन मैच भले ही हारा है, अमर डांसर ने दिलों को जीता है। एक बार जोरदार तालियां अमर डांसर के लिए यार।